तो वापस से स्वागत है एक आपकी नई वीडियो में। मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो डिस्कस नहीं किया जाता है। बचपन से मैंने देखा है कि हमेशा पैसे कैसे कमाना है, ज़्यादा पैसे कैसे कमाना है, सरकारी नौकरी कैसे लेनी है, सक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स, इसी के बारे में बात किया जाता है। लेकिन एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, उसके ऊपर कभी बात नहीं की जाती है। शायद ही कभी कभी इसको बहुत ही इग्नोर किया जाता है। और आप सोचिए कि अगर आप पैसा कमा भी लेंगे, अगर आप करोड़पति बन गए, आप अरबपति बन गए, और आपका अगर शरीर अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और बहुत बार हम ज़्यादा सक्सेस पाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो एक लेवल के बाद आपने पैसा कमा भी लिया तो फिर क्या है? सब बर्बाद है, कुछ कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। और छोटी और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो तो जो भी आपने अपने शरीर के साथ गलत किया होता है, गलत खाया होता है, गलत टाइम पे सोए होते हैं, गलत टाइम पे उठे होते हैं, तो वो सारी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे असर दिखाने लग जाती हैं। किसी को बीपी के रूप में, डायबिटीज़ के रूप में, और बहुत सारी अनेकों प्रकार की बीमारियाँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो एक अच्छे लेवल का पैसा कमा रहे हैं, 40,000 50,000 कमा रहे हैं, इवन 30,000 कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक लेवल तक इनफ है ज़िंदगी जीने के लिए। हाँ, देर पैसा कमाने की कोई लिमिट तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, रात को थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह जल्दी 6 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए। और ये कहने की बात नहीं है, अरे नहीं नहीं जल्दी उठ जाएंगे या तो क्या हो जाएगा, मैं तो 8 बजे भी उठता हूँ फिर भी मेरी बॉडी फिट रहती है। तो भैया, आप जाके देखो, गूगल पे सर्च करो, एक बायोलॉजिकल साइकिल करके एक टॉपिक है जिसके ऊपर रिसर्च किया गया है, और मेरे हिसाब से आई थिंक 2017 में उसके ऊपर एक नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे, नोबेल पुरस्कार ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक। उसके हिसाब से क्या होता है कि आप जब देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है, 11 मतलब 9 बजे के बाद एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो रिलीज करने लगती है, मतलब जिसको स्लीपिंग हार्मोन बोला जाता है। जो डार्कनेस मतलब जब होता है तो उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी को वो रिसर्च कहती है कि 11 बजे तक हम लोग को सो जाना चाहिए, और 6 7 बजे के लगभग उठ जाना चाहिए। तो हमारी जो बॉडी है, उसमें भगवान ने, नेचर ने एक एक रिदम दिया हुआ है। आप सोचिए कि आप 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, और 8 बजे 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो उसका इफेक्ट दिखेगा। किसी को 60 साल की एज में दिखता है, किसी को 50 साल की एज में बॉडी पे इफेक्ट दिखता है। इफेक्ट मतलब बीमारी के रूप में, डिजीज के रूप में। और बचपन से हमें सिखाया था ज़्यादा नहीं नहीं, मैंने तो रात भर पढ़ाई करी है। अरे भैया, रात भर पढ़ाई करी है तो दिन भर तो सो रहे होंगे ना, तो दिन में पढ़ाई कर लो, इससे अच्छा है। ये कल्चर बहुत बेकार है। अगर बहुत ही अलग परिस्थिति है कि दिन में आपके आसपास अगर शोर होता है, आप पढ़ नहीं पाते, तब मजबूरी है, तब आप रात को पढ़ सकते हैं। नहीं तो दिन में ही पढ़ाई करनी चाहिए, और रात को टाइम पे सो जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आप सक्सेस पा लें, आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर लें, लेकिन धीरे धीरे शरीर पे फ़र्क पड़ने लग जाएगा। और स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए तो हर कोई कमा ही लेता है। ऐसे स्ट्रेस लेके भी क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं ना। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं। और हमें दिक्कत क्या होती है कि जब जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब 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 कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है, तब हम अपने शरीर पे ध्यान देना चालू करते हैं। मेरे लिए भी सत्य है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं मतलब योगा वगैरह करता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ, और तो वापस से मैंने 5 बजे सुबह, 6 बजे उठना चालू कर दिया, कभी कभी 4 बजे, 4:30 बजे भी, और योगा वगैरह स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन वगैरह कभी कभी। तो उससे काफ़ी बॉडी पे फ़र्क आने लग गया। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि नहीं नहीं मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं डीएम बन जाऊंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मेरे को तो करोड़पति बनना है। अब करोड़पति बनोगे, रात भर जगोगे, तो फ़ायदा क्या है? ऐसे 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 कमाई का फ़ायदा क्या है? आप देखिए अभी एक पता नहीं कोई, ये चाय सुट्टा बार, आप यूट्यूब पे देखिए, उसका कोई को फाउंडर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको भी पता नहीं कोई एक ऐसी अजीब से बीमारी हो गई, मतलब बहुत क्रिटिकल बीमारी हो गई है। क्योंकि मान लो पैसा तो कमा लिया, हेल्थ पे ध्यान दिया नहीं, तो फिर फायदा क्या रहा? और एक खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कई लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ईंट बजरी पत्थर भी पचा लेता हूँ, कुछ भी लकड़ी उकड़ी भी खा के पचा लेता हूँ।
ठीक है भाई, अभी आप जवान हो, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है हर चीज़ों को। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। ये जो मैगी वगैरह है, ये आज ही के ज़माने में आई है ना, पहले मैगी तो नहीं थी। पहले आप आज से 15 साल पीछे चले जाइए, जब आप छोटे थे तो आप देखेंगे कि आपके गांव में मुरमुरे हो गए, और जो घर की चीज़ें होती थी, चावल के जो स्नैक्स होते थे, वो यूज़ किए जाते थे खाने में। और आजकल क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप। तो आप कभी कभी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, महीने में एक बार दो बार। और आप सोचते हैं अरे अरे क्या बकवास कर रहे हैं सर आप, ये तो हमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो ठीक है, लेकिन आप पता है, मैदा मैदा आप गूगल पे सर्च करिए, मैदा को जब बनाया जाता है ना, तो जो उसके अंदर वाइट पिगमेंट होता है उसको ब्लीच किया जाता है। केमिकल्स होते हैं, उससे उसको ब्लीच करके उसमें वाइट कलर दिया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट होता है। ओके। तो इतने गंदे तरीके से मैदा को बनाया जाता है, और जितने पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब शरीर में बीमारी लगना चालू होगी ना, तब समझ आएगा कि क्या कह रहे थे। तो हमें खाने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने। हाँ, कभी कभी चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप रोज ही पिज़्ज़ा बर्गर ठूसे जा रहे हो ठूसे जा रहे हो। मोटापा भी बढ़ा जा रहा है, और तरह तरह की बीमारियां तो बाद में आनी ही है। और एक जो मैं चीज़ बताना भूल गया, कि पता है आप अपने इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां जिसको इंग्लिश में सेंसेस बोलते हैं, उसका दोहन ना करें। हम आजकल क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अपनी आंखों को देख लीजिए, तो हम वेब सीरीज बिंज वॉचिंग, जो एक रद्दी कॉन्सेप्ट है, बिंज वॉचिंग मतलब वेब सीरीज देखे जा रहे हैं रात भर लगातार। एक सीजन में 15-15 एपिसोड होते हैं, 20-20 10-10। और मतलब एक वेब सीरीज में मान लो 8-8 10-10 घंटे लगातार देखे जा रहे हैं। मतलब बाथरूम भी नहीं जाए उसके चक्कर में, ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं। ठीक है। रात रात भर जग के वेब सीरीज देख रहे हैं, और क्या, अरे मतलब ऐसा क्या अर्जेंसी आ गया है। वेब सीरीज मैं भी देखता हूँ, लेकिन कभी फ्री टाइम होता है, मान लो कभी मैं बीमार पड़ गया तो कुछ कर ही नहीं सकता, दिमाग खराब है, तो वेब सीरीज देख ली। तो और आजकल तो बच्चे पढ़ाई की जगह, मतलब बच्चे क्या, बड़े लोग भी जॉब से आए लग गए वेब सीरीज देखने में, एकदम शौक चल पड़ा है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, और तरह तरह की वेब सीरीज, मतलब कोई अंत ही नहीं है, अनंत भरी पड़ी है। तो क्या है, आपने अपनी आंखों का दोहन किया, आपने अपने आंखों का एक्सप्लोइट किया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी आईज पे स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा। तो हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो आंखें देखने लायक ही नहीं बचेंगी। उसके बाद अब जो भी सेंसेस, आंख एक सेंसेस है, कान है। कान, कई लोग कान में लीड लगा के रात दिन गाने ही सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हियरिंग कैपेसिटी भी फर्क पड़ने लग जाएगा। अब बाकी समझदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टच है, स्मेल है, सेंस है। ओके। इसी तरह फूड है, फूड भी सही से खाना चाहिए। तो अब देखो कि जितने भी चीज़ें, पार्टी पार्टी में क्या होता है, अब मैं देखता हूँ कॉलेज से, अगर मैं याद करूँ, जो भी बर्थडे पार्टी होती है, जाओगे होटल का रेस्टोरेंट का ही तो खाना खाते हैं ना पार्टी में जाके। तो पता नहीं कौन से स्पाइसेस वो डाल रहे हैं, कौन सा हेल्थी हेल्थी खाना है कि नहीं है, पता नहीं कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं, और वो हम खा के आते हैं पार्टी में। तो पार्टी मतलब क्या है कि, मतलब मैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पार्टी मतलब क्या है कि हम जाके रेस्टोरेंट में महंगा महंगा 500-500 रुपये प्लेट खाते हैं, बट क्या है, कूड़ा कचरा ही अपने पेट में डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हेल्थी खाना है, घर की सब्जी ज़्यादा हेल्थी होती है। तो हमने क्या किया, अपने स्वाद का दोहन किया, अपनी जीभ का दोहन किया, टेस्ट के लिए हम कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो ऐसी आप एग्जाम्पल देखिए, कि जितनी भी प्लेजर की चीज़ें हैं, जितनी भी हमें सुख पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम पार्टी कल्चर कहते हैं, या मतलब गाना सुनना, तो एक हद से ज़्यादा अगर आप जब यूज़ करने मतलब इंजॉय करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली बॉडी पे इफेक्ट आता है। तो आप देखिएगा कि अब जितना सिंपल, कहा जाता था ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो आप पुराने ज़माने का अगर आप लोग देख लीजिए गांव में, और आज भी गांव में लोग क्या है, 6 बजे 7 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं। आपका जो भी धर्म हो उस हिसाब से आप, मतलब आप मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ सकते हैं, हिंदू हो तो पूजा पाठ कर सकते हैं, क्रिश्चियन हो तो प्रेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप, उससे क्या एक मेंटल पीस रहती है। आप ऐसा मतलब ये नहीं है कि इट्स अगेंस्ट साइंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आजकल मैं हनुमान चालीसा भी सुबह सुबह पढ़ने लग गया हूँ, तो उससे एक मैंने फील किया कि अंदर एक बदलाव आता है, एक शांति सी रहती है। ठीक है। तो पुराने ज़माने के लोग, जो हमारे दादा दादी लोग थे, तो वो बहुत अच्छा काम करते थे। मतलब अब सोचिए, एक एक मतलब मेंटल पीस होता था। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने मूल्य हैं,
विलेज कल्चर जिसको बोलते हैं, विलेज कल्चर, रूरल इंडिया, दैट इज़ द रियल इंडिया, एंड दैट इज़ इन दैट ओनली इसेंस ऑफ लाइफ इज़ देयर। उसी में जो एक लाइफ, असली ज़िंदगी वही है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इंजॉय कीजिए, एक लिमिट तक इंजॉय कीजिए, मतलब इतना इंजॉय मत कीजिए कि आप इंजॉय करने लायक ही ना बचें। और पैसा भी इतना कमाइए कि हाँ, आपका शरीर तब तक ठीक रहे, यानी पैसा कमाने के चक्कर में शरीर खराब करके सब बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ शेयर करने का मन कर रहा था। और किसी की अगर हेल्थ ख़राब चल रही है तो शायद वो मतलब अपनी हेल्थ को वापस बैक ट्रैक पे लाएं। और मैं आपके एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और मेरी बातें अगर ठीक लगी हो, कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।